कैसे हो नियो? कौन है? मैं हूं एक रचयिता। मैंने मायाजाल रचा था। मुझे तुम्हारा इंतजार था। तुम्हारे दिमाग में कई सवाल हैं। हालांकि मायाजाल में तुम्हारी सोच को काफी बदला गया, फिर भी तुम पूरी तरह से मानव हो, इसलिए तुम मेरे कुछ जवाब समझ पाओगे और कुछ नहीं। इसी तरह तुम्हारा पहला सवाल शायद बिल्कुल सही हो, लेकिन शायद तुम्हें एहसास नहीं कि वो मेरे लिए बेमतलब है। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? तुम्हारी जिंदगी एक असंतुलित हिसाब का निचोड़ है जो मायाजाल की प्रोग्रामिंग से जुड़ी हुई है। तुम उस अव्यवस्था का नतीजा हो जो मैं अपनी लाख कोशिशों के बावजूद मिटा नहीं पाया। देखा जाए तो यह है महज हिसाब के नंबरों का फेरबदल। इस उलझन को हम नजरअंदाज करते आए हैं। ऐसा नहीं कि हमें इसकी उम्मीद नहीं थी या यह हमारे काबू से बाहर है। तभी तो तुम अपने आप ही यहां आए हो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक कहा, काफी तेज हो, दूसरों से दिलचस्प भी। कौन थे दूसरे? कौन थे? और कौन थे बोल सकते हैं? ये मायाजाल सदियों से चला आ रहा है। इस मायाजाल की रचना मैं कई बार कर चुका हूँ। मेरे हिसाब से अगर सही मायने में गिना जाए तो ये छठा मायाजाल है। तो इसका मायाजाल होता है कि इससे पहले कभी सोचा इस पर ये कैसे हो मॉर्फियस की बातों से ऐसा कभी लगा नहीं। बकवास है ये। या तो मुझे किसी ने बताया नहीं या कोई जानता ही नहीं। बिल्कुल सही। जैसा कि तुम समझ रहे हो कि यह अव्यवस्था इस प्रणाली का हिस्सा है, उसके लिए प्रणाली में उतार चढ़ाव आसान है। मैं ये सोचना बंद कर दो, बंद कर दो। तुम अपनी ये सोच अपने पास ही रखो, अपने पास ही रखो। सही फैसला ही मायाजाल को सही चला सकता है। जो पहला मायाजाल मैंने बनाया वो काफी हद तक सही था। एक कलाकृति जो बेदाग और बेहतरीन थी। उसका नष्ट होना भी मेरे लिए किसी यादगार से कम नहीं था। उसके नष्ट होने की वजह अब मेरी समझ में आ रही है। मनुष्यों की कमियों ने ही उसे तबाह किया। फिर मैंने एक नए मायाजाल की रचना की। मानव इतिहास और मनुष्य की कमियों को ध्यान में रखकर मैंने उसे बनाया, और उस सब के बावजूद वो एक बार फिर नाकाम रहा। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि मेरा तेज दिमाग ही इस समस्या का कारण था। मैं चाहता था कि हर चीज सही तरीके से हो। इसी पहेली को सुलझाने के लिए मैंने रचा भविष्य दिखाने का एक प्रोग्राम, जिसे बातों की तहकीकात करने और इंसानी दिमाग को समझने के लिए मैंने बनाया था। अगर मैं इस मायाजाल का पिता हूं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो इसकी मां है। यानी ऑरेकल। मुमकिन है। वो इस नतीजे पर पहुंची कि अगर मायाजाल के मनुष्यों को चुनाव करने को कहा जाए तो लगभग सभी मनुष्य प्रोग्राम को मान लेते हैं, फिर चाहे उस चुनाव की भावना हमने ही उनके दिमाग में क्यों न डाली हो। इस सुझाव से मायाजाल चल निकला जिसमें सब कुछ बेदाग था, लेकिन उसी ने सिस्टम में रचना की एक विपरीत अव्यवस्था की, जिस पर नजर न रखते तो सिस्टम तबाह हो जाता। इसलिए जिन लोगों ने इनकार किया था इस प्रोग्राम को मानने से, हमने उन पर नजर रखी, वरना वो आगे चलकर मायाजाल को नष्ट कर देते। जायन शहर की बात कर रहे हैं। तुम यहाँ हो क्योंकि जायन जल्द ही तबाह होने वाला है। उसका हर जीवित प्राणी खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। बकवास। इनकार करना तो इंसानों की फितरत में है, पर यकीन मानो नियो, ये छठी बार होगा जब हम मायाजाल को नष्ट करेंगे, और अब तो हम इस काम में कुछ ज्यादा ही काबिल हो चुके हैं। अब महाशक्तिमान का यह काम है कि वो अपने रचयिता के पास लौट जाए और कुछ समय के लिए अपने कंप्यूटर कोड को मुख्य कंप्यूटर से जोड़ दे। उसके बाद उसे इजाजत होगी कि वो मायाजाल से 23 लोगों को चुने, जिनमें 16 औरतें और 7 आदमी होंगे, जिनके साथ वो दोबारा जायन बना ले। महाशक्तिमान की इस बात को न मानने पर पूरा कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो जाएगा और मायाजाल से जुड़े हुए सब लोग मारे जाएंगे। साथ ही जायन भी नष्ट हो जाएगा, और ये एक कदम पूरी दुनिया से मनुष्य जाति का सदा के लिए नामो निशान मिटा देगा।
ऐसा नहीं होने देंगे आप, ये गलत है। ये मनुष्य जरूरत है आपकी। ये नुकसान उठाने के लिए तो हमेशा तैयार रहे हैं हम, पर सवाल ये उठता है कि क्या तुम इस दुनिया के हर मनुष्य की मौत की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो या नहीं? तुम्हारी प्रतिक्रिया दिलचस्प है। तुमसे पहले जो 5 महाशक्तिमान आए उन्हें भी इसी डिजाइन और कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। उनमें भी यही खूबियां थीं। वो भी मनुष्य जाति से जुड़े हुए थे, तभी तो वो महाशक्तिमान का फर्ज निभा सके। ऐसे हालात में उन्हें मनुष्य जाति की महज फिक्र थी, जबकि तुम्हारे दिल में मनुष्य जाति के लिए फिक्र के साथ प्यार है। ट्रिनिटी, इस वक्त वो मायाजाल में तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई। नहीं। तो आखिरकार हम उस सच के मुकाम पर पहुंच गए जहां इंसानी फितरत की कमजोरी उभर कर सामने आती है, और यही अव्यवस्था मायाजाल की शुरुआत और अंत है। यहां 2 दरवाजे हैं। दाईं ओर खुलेगा मुख्य कंप्यूटर और जायन के निर्वाण की ओर, और बाईं ओर खुलेगा मायाजाल, ट्रिनिटी और मनुष्य जाति के अंत की ओर। जैसा कि तुमने कहा, परेशानी है चुनाव करने में, पर हम दोनों जानते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारे जहन की कश्मकश साफ है। तुम्हारे जज्बात तुम्हारे दिमाग पर बुरी तरह से हावी हो रहे हैं। तुम्हारे प्यार ने तुम्हें अपनी बेड़ियों में जकड़ लिया है। तुम्हारा प्यार इस सीधी साधी कड़वी सच्चाई से आंखें मूंद रहा है। ये सच है, वो मरने वाली है और तुम किसी भी हालत में उसे नहीं बचा पाओगे। उम्मीद ये इंसानों के इर्द गिर्द फैला वहम का दायरा है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है और कमजोरी भी। मैं आपकी जगह होता तो उम्मीद करता था कि हम दोबारा कभी नहीं मिले। नहीं मिलेंगे।